वेलकम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। सब श्रोता और मित्रगण सब का स्वागत है और ये चैनल चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हैंडराइटिंग यानी लेखन इसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं और सबसे पहली बात यहाँ सोचने की है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए अच्छी हैंडराइटिंग में, और हैंडराइटिंग का क्या महत्व है। जहाँ तक महत्व की बात है तो हैंडराइटिंग जो है वो आपके पूरी व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को, आपकी सोच को परिलक्षित करती है। ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी को। आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने वक्त के पाबंद हैं, आप कितने सोशल हैं, सामाजिक हैं, या आपका कमिटमेंट कैसा है, या आपका अपने जीवन का दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको सही पता है चीज़ों का, आप में कितना विश्वास है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप। और ये सब जो चीज़ें हैं, कम से कम 5,000 तो हमारे जो ट्रेट्स हैं, ह्यूमन ट्रेट्स, वो हमारी हैंडराइटिंग बता देती है। और जिस तरीके से कोई दो फिंगरप्रिंट, आपकी उंगलियों की छाप एक नहीं हो सकती, इसी तरीके से कोई दो व्यक्तियों की हैंडराइटिंग बिल्कुल एक सी नहीं हो सकती। और हैंडराइटिंग से इतना सब होता है, कितना वैज्ञानिक है। देखिए, जब हम उंगलियां चलाते हैं तो हमारी उंगलियों का मूवमेंट हमारे मस्तिष्क से होता है, और यदि हम राइट हैंड से, दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा बायां वेंट्रिकल यानी कि जो मस्तिष्क का बायां भाग है ये एक्टिव है जाते हैं। और यदि हम लेफ्ट हैंडर हैं तो इसका मतलब हमारा राइट वाला। और हमारे मस्तिष्क में प्रकृति ने इस तरह के कुछ गुण दिए हैं, कुछ इधर वालों को ज़्यादा है, कुछ इधर वालों के ज़्यादा हैं, वही गुण उसमें आ जाते हैं। तो अब यदि मैं ये कहूँ कि एक अंग्रेजी में शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होना। और यह जैसे हम योग में कहते हैं कि प्राण रोकते हैं तो मन रुक जाता है, इसी तरीके से मन रुक जाता है तो प्राण रुक जाते हैं। ऐसे ही यदि आप ये सोचें कि हमारे हैंडराइटिंग में हम यदि परिवर्तन करें, डिसिप्लिन लाएं, एक रूपता लाएं, स्पष्टता लाएं, तो हमारे जीवन में भी ये सब चीजें आ सकती हैं। यदि आप यहाँ मस्तिष्क में जो कुछ भी करोगे क्रियाकलाप, वो आपका परिलक्षित आपकी हैंडराइटिंग में हो जाएगा। तो उल्टा भी तो सही हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों को जिनको बायां वेंट्रिकल एक्टिवेट करना होता है तो वो बाएं हाथ से, बाएं पैर से प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो। यहाँ तक कि कुछ जो कंपनीज हैं और वो अपने यहाँ जब एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एप्लीकेशंस लेते हैं तो हैंड रिटन एप्लीकेशन चाहते हैं, और उन्होंने विभाग में अपने ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ रखे होते हैं, वो हैंडराइटिंग को पढ़कर व्यक्ति का जो पूरा व्यक्तित्व जो है वो सामने रख देते हैं कि ये कितना लापरवाह है, कितना अपने काम के प्रति ईमानदार है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये सब चीज़ें हमें हैंडराइटिंग बता देती है। और जब हम अपनी कोई फ़ोटो खिंचाते हैं, पोज देते हैं, तो हम मुस्कुरा के अच्छी तरीके से चाहते हैं कि अच्छा पोज लिया जाए, वही लोग देखें। बाहर ही हम सब बहुत अच्छी तरीके से देखते थे, लेकिन व्यक्तित्व का को कैसे बताएंगे।
और हम हैंडराइटिंग लापरवाही से लिख के दे दें, वो भी तो हमारा परिचय है। उसको मैंने ऐसा तक देखा है कि मेरे 2 विद्यार्थी, एक की हैंडराइटिंग बहुत खराब, एक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी। दोनों एक ही चीज़ पढ़ते थे, सब जहाँ-जहाँ कोचिंग लेते थे, एक से ही उनकी आईक्यू। और जब मैं टेस्ट लेता हूँ उनका, तो उनके एक का नंबर 8 आता है तो दूसरे के 9, 7, 8, 10, 9 दोनों बराबर, लगभग बराबर चलते रहे। पर जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो दोनों के अंकों में कम से कम 25-30% का फर्क था, 10th में भी और 12th में भी, और आगे ग्रेजुएशन में भी देखा मैंने। एक ने अपनी हैंडराइटिंग नहीं चेंज की, एक की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था, तो मैं तो बहुत बारीकी से चेक करता था, तो वो सही मूल्यांकन होता था। पर बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी में तो वो विद्यार्थियों को नहीं जानते, उनकी हैंडराइटिंग ही एग्जामिनर के लिए उनका परिचय है। वहां पर इतना अंतर आ जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और हम अपनी अच्छी हैंडराइटिंग करने के बाद अनायास ही हम देखेंगे अपने आप ही हमारे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाता है। अब आप देखिए हैंडराइटिंग की पहले गुण क्या है, तो नंबर 1 जो है, इसको मैं कहूंगा लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब है कि जो पढ़ी जा सके, आराम से पढ़ी जा सके, सबको पता हो कि क्या हैंडराइटिंग कि क्या वर्ड लिखा हुआ है। अब जैसे हमारे जो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, ई सी आई, ई सी आई, ई सी आई। अब देखिए मुझे बिंदी लगाने में देर नहीं लगी है। ई सी और आई, बहुत से जनों को देखेंगे कि वो सी है या ई है पता ही नहीं चलता है। और अगर बाद में डबल एस, कोई ऐसे मान लो एस बनाते हैं और बाद में डबल एस आ गया और हम जल्दी में हैं तो वो एन बन जाता है। और यदि आप एक पेज ले और पेज में बीच में छोटा सा काट दे हिस्सा, और हैंडराइटिंग वाले से उसके वर्ड्स को, जहां पर एक वर्ड एक अक्षर आ रहा हो उसके ऊपर उसको रख के चारों तरफ से वो उसको ढक दें, तो वो बहुत से लोग अपने ही लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते कि ये क्या लिखा है, तो दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पढ़ लेगा। और जब नहीं समझ में आता तो ये समझ लीजिएगा कि वो कंफ्यूज हो रहा है, और वो हमारी कंफ्यूज पर्सनालिटी को परिलक्षित करता है। तो लेजिबिलिटी यानी पठनीय हो। फिर दूसरी बेन यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता हो। अब कहीं पर तो हमने जो है आर ऐसा बना दिया और कहीं पर सुविधा के हिसाब से ऐसा बना दिया, तो इसी तरीके से कहीं पर हमने जो है अब मतलब अलग अलग अक्षर हैं ऐसे ही जो उनसे समान से दिखते हैं और उनको हम बना देते हैं अलग अलग तरीके से। कहीं पर हमने एफ ऐसा जहाँ चाहा बना दिया और जहाँ चाहा हमने ऐसा बना दिया। तो और फिर कहीं कभी कभी हम इसको इतना बड़ा बना दिया, इसको छोटा बना दिया कि वो हमारे पी जैसा लगने लगा। तो मतलब कि जो हर एक वर्ड है, इंग्लिश में सिर्फ 26 ही तो लेटर्स हैं, और उन 26 के 26 लेटर्स को यदि हम स्पष्ट से नहीं बता पा रहे हैं, स्पष्टता एक रूपता नहीं है, सारे ई एक से होने चाहिए, सारे सी एक से होने चाहिए, सारे डी एक से होने चाहिए, ऐसा अभ्यास किया जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी राइटिंग फास्ट, मतलब एक तरीके से
फास्ट भी होनी चाहिए, तेज, बहुत धीरे धीरे भी नहीं। और मतलब हमें समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर हमारा जितना हमें लिखना क्या है, यदि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारी तैयारी अच्छी है, हमें स्पष्ट दिमाग को पता है कि हमें क्या लिखना है, तो उससे भी स्पीड आती है। और हमारा लो कॉन्फिडेंस है, हमें अपने विषय का खुद ही पता नहीं है कि हमें क्या लिखना है, तो फिर हम क्या लिखें, फिर स्पीड भी कैसे आएगी। जितनी अच्छी तैयारी उतनी अच्छी स्पीड, जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस झलकेगा। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि जब बच्चे फेयर कॉपी में लिखते हैं तो सजग रहते हैं कि ये वाली कॉपी में हमें साफ साफ लिखना है, पर उनके पास एक रफ कॉपी होती है। वो रफ कॉपी में लिखते हैं तो वहां जरा लापरवाह हो जाते हैं कि ये वाली कॉपी तो मैडम को चेक करनी नहीं है, टीचर देखेगा नहीं, ये तो तुम्हारे अपने पर्सनल उसके लिए है, तो उसमें आप लापरवाही करके लापरवाही से लिख देंगे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जब आप वो लापरवाही से लिखते हो तो वो भी आपकी आदत में आ जाता है। कैसे वो आपकी आदत में आता है ये हमें पता भी नहीं चलता। फिर पता चलता है कि हमारी जो फेर वाली राइटिंग है वो भी खराब हो गई। फिर हमको उसको सुधारने में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये चीजें हैं। अब ये बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज हो जो अच्छी हो जीवन में, उसको आप सोचिए बिना अभ्यास के आ जाएगी। जब गलत का हम अभ्यास नहीं छूटता, इसी तरीके से अगर सही आदत डाल दी जाए तो वो भी अभ्यास नहीं छूटता। आदत आदत होती है, अच्छी हो या बुरी हो। और आदत एक बार पड़ गई, अच्छी पड़ी या बुरी पड़ गई, छोड़ना मुश्किल है। तो बेहतर है कि अच्छी डाल लो। अगर हमने अच्छी आदत पहले ही डाल ली तो, और उसके प्रति सजग रहे और हमने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की अच्छी तरीके से, तो हमारी राइटिंग ठीक हो जाती है। अब इंग्लिश में राइटिंग दो तरीके की मुख्य रूप से है। वैसे तो बहुत तरीके की रूप है, पर मुख्यतः एक तो ये है कि जब आप अलग अलग लिखते हैं, जैसे मान लो पेन उठाना पड़ता है आपको, ए ऐसे बनाया, बी हाथ उठा के बना रहे हैं, एक तो ये वाला है। और एक ये है जिसमें आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये। तो ये दोनों, इसके साथ में ऐसे वाला ए चलता है, ऐसे वाले बी चलेगा, सी डी हाथ उठा के कर रहे हैं, इसके साथ में वो अलग चलेगा, कर्सिव राइटिंग। तो अब यदि आप पैंट पहने और ऊपर कुर्ता पहन लें, सूट पहने और नीचे चप्पल पहन लें, तो कैसा लगता है? तो असल में हर एक चीज का सहयोग होना चाहिए। करेक्ट। तो यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे ऐसे पर रहना चाहिए, ऐसे लिखता हूं तो ऐसे पर रहना चाहिए। तो जो कर्सिव राइटिंग है वो हमारा बोर्ड हमें सेकंड क्लास के लेवल पर, यानी सेकंड ईयर ऑफ इंग्लिश में सलाह दी जाती है कि आपको धीरे धीरे कर्सिव राइटिंग की तरफ मूव करना चाहिए। और जो बड़ी कक्षाओं के लोग हैं, जो उनके पहले प्रैक्टिस हो चुकी, उनको भी अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए यदि वर्कशीट लेके, वैसी जो जिसमें सब लिखा हुआ आता प्रैक्टिस के लिए, वो आप लेके ABCD से लेकर वर्ड्स और सेंटेंसेस तक प्रैक्टिस करें, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जिस चीज से भी हमारे में इंप्रूवमेंट आता है, वो चीज कभी भी हमारे लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। तो इन चीजों को देखते हुए अब मैं आता हूं इस वाली बात पर कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारा जो है वो बैठने कर लिखने का पोस्चर सही होना चाहिए।
यानी हम कैसे बैठे, ना तो आगे झुककर एकदम ज्यादा और ना ही सीधे, एक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए। उसके बाद जब हम लिखना शुरू करें तो ड्रिल्स करनी चाहिए। ड्रिल्स से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लो मुझे अपने हाथ पर नियंत्रण चाहिए, तो मैं ऐसे 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 अगर हाथ पर पे तो ऐसे बनाऊंगा, या मान लो मैं कर ये जो है ऐसे देखिए, ये मैं हाथ से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या ऐसे ऐसे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो आपके अक्षर बनेंगे। या इसमें वर्टिकल भी कर सकते हैं, लाइंस ऐसे हम बनाएं, प्रैक्टिस करें। आपको लगता होगा इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ता है, पर आपके उंगलियों पर नियंत्रण होता है। अब जैसे मान लो मैं ये सी से कर रहा हूं, तो ये तो उस जब हम सी बना रहे हैं ऐसे कर्सिव में, तो बीच में कोई जगह नहीं छूट रही है। पर ई बनाएंगे तो बीच में जगह छूटती है, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है अंतर। आई बनाएंगे तो जगह नहीं छूटती है बीच में ऐसे। टी बनाते हैं तो बीच में जगह नहीं छूटती है, एल बनाते हैं तो छूटती है, एच बनाते हैं तो छूटती है ऐसे। आई है तो मतलब मेरा कहने का है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि यदि आपने कहीं पर एक वर्ड लिख दिया है और प्रूव करना पड़े तो कोर्ट में भी आपने, अगर आपने टी कहीं काटना भूल गए तो क्योंकि वो उसमें बीच में जगह नहीं छुटी है, तो वहां पर वकील साहब ये बात साबित कर सके कि ये जी टी है, भले ही कटा हो या ना कटा हो, और भले ही आई के ऊपर बिंदी लगी हो या नहीं लगी हो, आई आई है। तो ये एक रूपता करने के लिए हमको ये ड्रिल्स करनी चाहिए। उसके बाद ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखना चाहिए कि एक तो फिर इसमें आप ये देखिए पेन का यूज, ड्रिल्स, पेन की ग्रिप आपकी कैसी है। बहुत ज़्यादा नज़दीक से लिखेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर से लिखेंगे तो इतना अच्छा नियंत्रण नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे पकड़ना चाहिए, ना पीछे पकड़ना चाहिए, और कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए। बहुत स्लिपरी होगा तो पसीना आ जाएगा उंगलियों पे जल्दी, और उंगलियां दर्द करने लगेंगी जल्दी। तो आपको अपने राइटिंग के हिसाब से अपना कंफर्टेबल जो लगे ऐसा पेन का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, लिखने के टाइम आप कितना प्रेशर डाल रहे हो, लिखने पे कितना प्रेशर डाल रहे हो, इससे वो पीछे पेज के पीछे की साइड में निशान ना बने, इजी हो। और पेन भी जो मर्जी यूज कर सकते हो, कर्सिव में कुछ में कोई फाउंटेन कहेगा, कोई डॉट पेन कहेगा, कोई जेल पेन कहेगा, आपको जो सुविधाजनक लगता है वो यूज करें। फिर अब इसमें स्लांट हो सकती है आपकी, ऐसे भी हो सकती है आपकी राइटिंग, ऐसे सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पर जैसी भी हो उसमें एक रूपता हो। अगर वो सीधी है तो सारी सीधी होनी चाहिए, अगर वो स्लांटिंग है तो स्लांट, उतना स्लांट हमको मेंटेन रखना चाहिए। और साथ में जो वर्ड्स है, वर्ड्स के बीच में आपको स्पेसिंग, पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए। बहुत ज़्यादा नज़दीक लिखेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को ही बहुत संकोचित रखा हुआ है, आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप सोशल नहीं हो, आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, कॉन्फिडेंस की भी कमी है, हो सकता है डिसिप्लिन हो। तो ये सारी क्वालिटीज इस चीज में आ जाती है। बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं लगनी चाहिए वर्ड्स को, और बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं। फिर आपको पेज कैसा हो,
तो राइट हैंड से जो लिखते हैं जनरली और जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनका वो आपका जो पेज है या कॉपी है वो ऐसे है। सीधी बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेफ्ट हैंड वालों के लिए ऐसे पेज होगा, तो वो उसको अपने सुविधा के हिसाब से उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। है ये ऐसा लेफ्ट वाले, ये राइट वाले। मुझे तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसा पेज करेंगे तभी बेटर तरीके से लिख पाएंगे। उसके बाद जब पेज के नीचे कोई टेबल या कुछ भी ऐसा हो तो वो भी प्रॉब्लम होती है। उसमें एक पैडिंग होनी चाहिए, नीचे कुछ 2-4 कागज, कोई मैगजीन, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी राइटिंग ठीक नहीं आएगी। और जो जैसी भी आपकी रेटिंग है उसमें कोई रेडिकल चेंज, आधारभूत चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी छाप है। आप देखते होंगे कि ज्योतिष लोग कभी ये कह देते हैं कि आप कोई भी संख्या ढूंढो, उसको आप संख्या सामने रख देंगे, आप एक संख्या बताओगे, वो उससे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका भविष्य बताना शुरू कर देंगे। कुछ लोग आपसे एक लाइन लिखवाएंगे और आप बस उसी से वो बताना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि आप वही कर सकते हो जो आप करते हो। आप सोचते होंगे कि आपकी मर्जी चलती है, नहीं। तो अगर हम इधर इंप्रूवमेंट लाएंगे तो यहां भी इंप्रूवमेंट लाएंगे। अब इसमें, क्योंकि ये मैं बोर्ड पर बता रहा हूं आपको, इसमें अगर जो कर्सिव राइटिंग होती है तो उसका जो फंडा है वो ये है कि उसमें आपको हाथ उठाना नहीं होता है बीच में। टी को काटने के लिए और आई पर बिंदी लगाने के लिए आप वो पूरा का पूरा एक ही बार में, जैसे मान लो मैं वर्ड लिख रहा हूं ब्यूटीफुल, तो ये आप देखिए, ये मैंने BEAUT, ब्यूटीफुल, तो अब यहां पर छोड़ने के बाद मैंने आई पर, अब देखिए मैं दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूँ इंटरेस्टिंग, तो IN इकट्ठा बना दिया। अब उसके बाद यहाँ से मैंने T ऐसे बना दिया, फिर ER है, फिर STING। अब आप देखिए अलग अलग तोड़ दिया मैंने बीच में, तो ये कोई तरीका नहीं है। इसमें इस तरीके से हमें ये भी पता चल रहा है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ना ही इसके अंदर हम वो कर्सिव वाला वो आया है। अगर हमें अलग अलग लिखना ही है तो ठीक है, वो फिर हम ऐसे बनाएं, ये वाला। तो ये सब अलग अलग है, तो या तो ऐसे हो या फिर जो है वो इकट्ठा हो सारा। तो हमें ये तय करके अपनी हैंडराइटिंग अपने आप इवॉल्व कर दी है, और उसमें हमारे जो अपने ट्रेट्स हैं, जो हम सुधार हो रहा है, वो भी अपने आप परिलक्षित हो जाएगा। और राइटिंग हमें यहाँ तक बता देती है कि हम प्रगति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं, ऊर्ध्वगति को जा रहे हैं या अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। फिर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लगातार और समय समय पर, थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे अभ्यास करते रहें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी हैंड राइटिंग को स्वयं ही इवॉल्व करना है अपनी प्रकृति के अनुसार। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर पर टेबल से क्लोजअप में राइटिंग दिखाऊंगा अलग अलग तरीके की, और वो वाली वीडियो छोटी होगी और उसमें सिर्फ पेज पर, हम पेपर पर कैसे लिख रहे हैं ये बताया जाएगा। तो उसको पर ध्यान देना। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा
तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।